हेलो डियर वेटनरी कंपाउंडर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटनरी जॉब्स इंडिया पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 445 पदों की एक बड़ी भर्ती की ऑफिशियल जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी डिपार्टमेंट आसाम की तरफ से एक नोटिस आउट हुआ है। इस एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट 6 मार्च 2025 है। पोस्ट का नाम है वेटनरी फील्ड असिस्टेंट VFA। नंबर ऑफ पोस्ट है 445। इसमें UR के लिए है 258 पोस्ट, OBC MOBC के लिए हैं 100, ST के लिए हैं 41, SC के लिए हैं 32, STH के लिए हैं 14 और टोटल है 445। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो इसमें आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी 14,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये। इसका ग्रेड पे होगा 6200 रुपये और समय समय पर आपको अन्य भत्ते भी मिलेंगे। इसके साथ ही इसमें एज मांगी गई है 18 से अधिक और 40 से कम। 2 सितंबर 2020 के अनुसार उम्मीदवार की आयु 1/1/2022 को 18 से कम और 1/1/2025 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसकी क्वालिफिकेशंस हैं 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम एट घुंगूर सिलचर। और इसके साथ ही आपके पास होना चाहिए HSSLC सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट और आपके पास मेन सब्जेक्ट के रूप में बायोलॉजी होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो इसमें कुछ ज़्यादा फिजिकल नहीं मांगा गया है, इसमें नॉर्मल सी चीज़ें मांगी गई है। जैसे कि इसके अंतर्गत सहायक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। शरीर में किसी भी प्रकार के ऐसे दोष से मुक्त होना चाहिए जो उसके कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा उत्पन्न कर सके। सेवा में नियुक्ति से पूर्व उसे चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा, यानी कि आपका मेडिकल होगा और इसमें आपको जो है मेंटली और फिजिकली स्वस्थ होना आवश्यक है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें पद के लिए जो साक्षात्कार और चयन मानदंड होगा वह पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक VFA और इसके संबंध सवर्ग के पदों का वेतन असम पशुपालन और पशु चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 2002 के प्रावधान के अनुरूप होगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सभी मूल प्रमाण पत्र यानी कि आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में अगर आप आरक्षित श्रेणी में हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्कूल असम घुंगूर सिलचर में VFA प्रशिक्षण पूरा होने का प्रमाण पत्र। इसका मतलब है कि आसाम में जो आपको 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है उसका प्रमाण पत्र। इसके साथ ही पशु चिकित्सा विभाग और पशु चिकित्सा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध असम लोक सेवा सीधी भर्ती में छोटे परिवार के मानदंड का आवेदन, नियम 2019 के नियम 5 के तहत फॉर्म A में घोषणा बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख और समय पर सत्यापन के लिए लाना होगा। यानी कि इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वह आपको सत्यापन के लिए ले जानी होंगी। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपके पास ज़रूरी क्वालिफ़िकेशंस हैं जो इसमें ऊपर बताई गई हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका प्रोसेस भी यहाँ दिया गया है। जैसे कि इच्छुक उम्मीदवार असम राजपत्र के भाग 9 के अनुसार मानक फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रशंसा पत्र और संचार के लिए 5 रुपये का स्टाम्प लगा हुआ एक संबोधित लिफाफा भी संलग्न कर सकते हैं। विधिवत भरा हुआ आवेदन निदेशक पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग असम गुवाहाटी को संबोधित किया जाना चाहिए। 6 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक या उससे पहले निदेशालय में कार्यालय समय के दौरान ड्रॉप बॉक्स में या पंजीकृत डाक द्वारा जमा किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जो आपको बताया गया है लिफाफा वह आप डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं और वहां जाकर ड्रॉप बॉक्स में भी जमा कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र में दिए गए स्थान पर हॉल में ही खींची गई तस्वीर की एक प्रति अच्छी गुणवत्ता वाले गोंद चिपकने वाले पदार्थ से चिपकानी है और आवेदन के समय एक और प्रति भी संलग्न करनी चाहिए।
फोटो पर स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर होने चाहिए। पशु चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा निदेशालय फोटो के अलग होने खो जाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें अपनी फ़ोटो जो कि ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए वह आपको चिपकानी है सही से, ऐसा नहीं कि वो निकल जाए कुछ टाइम बाद। और इसके साथ ही एक जो फ़ोटोकॉपी है वह भी आपको अटैच करनी है और उस फ़ोटो के ऊपर आपको खुद के साइन करने हैं। अब नेक्स्ट है, चूँकि सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों आदि की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करने की प्रथा बंद कर दी गई है, इसलिए आवेदक को स्वयं द्वारा घोषित प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों आदि की प्रतियां जो कि मूल की सत्य प्रतिलिपि हों आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी। इसका मतलब है कि आपको स्वयं द्वारा मतलब खुद के द्वारा प्रमाण पत्र या अंक पत्र की जो फ़ोटोकॉपी है वह खुद ही सेल्फ अटेस्टेड करनी है और उन्हें आवेदन के साथ लगाना है, उनकी फ़ोटोकॉपी भेजनी है। अब नेक्स्ट है, यदि किसी आवेदक द्वारा कोई गलत घोषणा या बयान पाया जाता है तो उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, जो कानून नियम के अनुसार दंडित भी किया जाएगा। HSLC से आगे के प्रमाण पत्र, मार्कशीट की स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र जहाँ भी आवश्यक हो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसका मतलब है कि आपसे ये चीज़ें अगर मांगी गई हैं तो आपको उन्हें प्रस्तुत करना होगा और पारगमन के दौरान खोने की किसी भी संभावना के बिना ठीक से टैग किया जाना चाहिए और उनको आपको ठीक से अटेस्टेड करना है कि कोई फ़ोटोकॉपी गुम ना हो जाए। अनुचित टैगिंग के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए निदेशालय जिम्मेदार नहीं होगा। अब आपका यह डाउट होगा कि अदर स्टेट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आपने आसाम के जो इंस्टीट्यूट बताए गए हैं रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, वहाँ से अगर आपने 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वेटनरी जॉब्स अपडेट के लिए वेटनरी जॉब्स इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।